सिंही स्वपति निर्भयी सहैव दशभिपुत्रैः भारं वहति गर्दभीः भारं वहति गर्दभीः। शेर का एक बच्चा छावा होता है। पूरे जंगल में वो ज्यादा संख्या में नहीं होते और एक ही बच्चा होने पर वो आराम से सोती है। शिविन शेरनी और इधर गधी के 10-10 पुत्र होने पर भी वो भार ढोती है। शेर में ऐसा क्या होता है? शेर के बच्चे में ऐसा क्या होता है कि वो दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है। ताकत के बारे में सोचेंगे तो ताकत किसकी ज्यादा है जंगल में? हाँ, हाथी की। और चपलता के बारे में सोचेंगे तो चपलता किसकी ज्यादा है? चीता की। हाँ, बराबर। और उसमें वैसी ताकत भी ज्यादा नहीं है और चपलता भी ज्यादा नहीं है। फिर भी शेर में शेरनी में क्या है ऐसा कि वो जंगल का राजा माना जाता है। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। उसको कोई अभिषेक नहीं करता। न अभिषेको न संस्कार, कोई संस्कार नहीं करता कि तुझे मंत्र डाला अभी तू राजा बन गया, फिर अभिषेक कर दिया। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य। उसमें पराक्रम होता है, उसमें हिम्मत होती है। यानी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है, स्पीड इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी क्या है उसमें? हिम्मत है, धैर्य है। मैं राजा हूं ये उसको लगता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम किस खेत की मूली, हम में कुछ दम नहीं है। ऐसा सोचना, ये सोची आत्मानमवसादयेत, यानी अपने आप को हल्का नहीं समझना। छोटा अग्नि अपने आप को हल्का समझता है? नहीं समझता। छोटा अग्नि होता है लेकिन वो बड़े बड़े को आग लगने की क्षमता रखता है। इसका मतलब कोई भी उत्पात करो ऐसा नहीं है। अपनी समझ, अपना दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। कोई कोई तो ऐसे हवा में रहते, यानी दूसरे ने सम्मान दिया, दूसरे ने हमें ऊपर हवा में चढ़ाया तो हम हवा में चले जाते। ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ बहुत दम है, लेकिन ऐसा हवा में रहने वाले कब गिर जाते पता नहीं चलता। इसलिए ग्राउंड पर रहो, ऐसी हमारी संस्कृति कहती है, हमारे शास्त्रकार, हमारे पूर्वज कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर का काम चल रहा था, मंदिर बांधने का काम। मंदिर पहले जो कार्य होते थे मंदिर के सालों सालों तक कार्य चलते थे, क्योंकि उसकी बांधनी, बड़े बड़े पत्थर, उसकी गढ़न, वो बहुत ही योग्यता से, बहुत ही नपा तुलाकर वो चलती थी। यानी 30-30 साल तक, कोई कोई 50-50 साल तक, 100 साल तक मंदिर का काम चल रहा हुआ इतिहास में देखा जाता है। 30 साल तक तो हमारी पीढ़ी बदल जाती है। और इतना एक्यूरेट काम चलने का मतलब
उन सभी में, कारीगरों में, लोगों में, राजा में, मंत्रियों में एक वाक्यता होनी चाहिए, एक संगता होनी चाहिए, तो मंदिर का काम बनता था। और मंदिर भी एक बार बन गया तो हजारों साल तक वो मंदिर रहता है। वही कोई क्षति पहुंचाने जाता है तो भी जल्दी क्षति पहुंचा नहीं सकता, इतना मजबूत उसके पत्थर की जो भी चुनाव है, वो बहुत ही सुंदर ऐसा पत्थर, कभी न टूटने वाला, ज्यादा से ज्यादा टिकने वाला, बारिश में, धूप में, ठंडी में। ऐसी जानकारी पहले लोगों में थी, इसका ये मतलब है। यानी हजारों साल पहले अभी भी मंदिर दिखाई देते। तो अभी ऐसा मंदिर का काम चल रहा था, तो उसमें अभी मंदिर का काम पूरा हो गया, मूर्ति को लाना था, तो मूर्ति को कैसे ले आएंगे? तो एक गधे को लेकर आया राजा, और गधा भार होता है तो गधे के ऊपर वो मूर्ति को बिठाया, वजनदार थी, उसको सजाया, नहलाया, उस गधे को सजाया, कुछ डेकोरेट किया, और गधे पर मूर्ति को बिठाया, और मूर्ति की शोभा यात्रा निकली पूरे नगर में। पूरी शोभा यात्रा, ढोल बजने लगे, ताशे बजने लगे, लोग नाचने लगे, और कोई भी आता तो नमस्कार करता। किसको नमस्कार करता? मूर्ति को नमस्कार करता। लेकिन गधे को लग गया कि कितने दिन से मुझे पहचाना नहीं लोगों ने, अभी पहचानने लगे, अभी मेरे कष्ट का फल मिल रहा है, सभी नमस्कार कर रहे हैं मुझे। और सभी को वो ऐसा गर्दन हिलाकर स्वागत, उनका भी स्वागत करता, उनको भी नमस्कार करता। अभी राजा को भी पता चला मेरा महत्व कितना है, राजा भी मुझे नमस्कार करने लगा। ऐसा किसको लगता है? गधे को। गधा सोचता है कि मेरे मालिक को भी अभी तक पता नहीं था कि मेरे में कितनी लायकी है, कितनी पात्रता है। अभी नमस्कार करने लगे सभी। वो हवा में चला जाता है, हवा में मतलब सोच से, विचारों से, और बड़ा आराम से और बड़े शान के साथ वो चलता है। उसका रुबाब बढ़ गया, और ऐसे चलते 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 पूरे नगर में घुमा दिया उसको। कोई गुलाल फेंकता है, कोई फूल फेंकता है, कोई उसको नमस्कार करता है, कोई लोटांगन डालता है, कोई उसको प्रसादी देता है, कोई खाने को देता है। उसको तो बहुत अच्छा लगा। तो जब नजदीक गए मूर्ति और गधा मंदिर के नजदीक गए, मूर्ति को उठा लिया गया, और जब मंदिर में जाने के लिए मूर्ति को उठा लिया गया नीचे, तो गधे के मालिक ने क्या किया? एक लकड़ी ली, फटाक से पीछे से मारा, चल अभी। उसको लगा कि क्या हो गया, तो तुरंत हवा में था, ग्राउंड में आ गया। उसे लगा कि क्या बात हो गई, तो समझ में नहीं आया। तो फिर वो सोचता है कि किसको नमस्कार कर रहे थे, मुझे लगा कि मुझे नमस्कार कर रहे थे। लेकिन नमस्कार करते हुए उस मूर्ति को देखा। हमें भी कोई नमस्कार करता है, कोई बड़प्पन देता है, कोई प्रसिद्धि देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी मेरी पहचान होने लगी, अभी मुझे नमस्कार करने लगे। लेकिन ये नमस्कार किसको होता है? गधे को नमस्कार था? नमस्कार था भगवान को। भगवान के कारण मेरा शरीर चलता है, मेरे इंद्रिय काम करते हैं, मेरा मन अलग अलग मनन चिंतन करता है, मेरी बुद्धि में विवेक आने लगता है, मेरे हृदय में अलग अलग भाव पैदा होते, मदभावा मानस आ जाता। ये जो सभी कार्य हमारे जीवन में जो होता है, वो किसके कारण होता है? भगवान के कारण होता है।
और ये सोच जिसकी आ गई उसके गधे जैसा हाल नहीं होता, वो शेर बनता है, शेर का बच्चा बनता है। हम शेर के बच्चे हैं, शेरनी के बच्चे हैं। और शेरनी कौन है? जगदम्बा है, भगवान है। ममैवांशो जीवलोके, हम भगवान के पुत्र है। अमृतस्य वै पुत्राः, हमारे अंदर वही तेज रहता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन शरीर में कौन रहता है? शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, लेकिन वो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो देवालय बना है, वो मंदिर बना है। मंदिर में कौन रहता है? भगवान रहते हैं। हमारे शरीर में भी भगवान रहता है, और उसके कारण हम देवत्व पाए हुए हैं, और हमें भी उसका गौरव है। ये गौरव होना, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको गौरव होता है, हम जन्मे हैं, भले हमारा साथ कोई दे न दे, भगवान हमारे साथ होता है। सहैव दशवी पुत्रे भारम वहति गर्दभी, गर्दभी 10-10 पुत्र होने पर भी भार ढोती है, लेकिन एक शेर का पुत्र होने पर शेरनी आराम से सोती है। हम भी अपनी मां को आनंद दे, माता पिता को आनंद दे, वो निर्भयता से अपना जीवन जी सके। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे में शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, और हिम्मत भी बढ़ानी पड़ेगी, धैर्य बढ़ाना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। दृष्टिकोण ऊंचा रखना, जो गीता माता देती है। ऐसी माता, गीता माता हमारी माँ है, शेरनी है, और हम शेर के बच्चे हैं। शेर के बच्चे छोटे होने पर भी वह हिम्मत नहीं हारते, वह दहाड़ते तो जंगल हार जाता है, जंगल डर जाता है। ऐसे हमारे अपने आप को, यानी अपने अंदर रहे हुए भगवान को याद करते हैं, अपने जीवन को गौरवपूर्ण समझते हैं और उसको नमन करते हैं।